हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मायावती जी ने उन तमाम विरोधियों का आज मुंह बंद कर दिया जिन्होंने मायावती जी को ट्रोल इस बात को लेकर किया था कि मायावती जी ने अमित शाह की भर्त्सना निंदा करते समय उनका नाम अपने ट्वीट में क्यों नहीं लिखा था। आपको बताऊं दोस्तों, तो अमित शाह के बयान के बाद देश भर में बवाल मचा था। मायावती जी ने कल 3 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने बाबा साहेब को भगवान बताया था। क्यों भगवान बताया था? क्योंकि अमित शाह ने बयान दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, ये अमित शाह ने कहा था। मायावती जी ने बड़े सधे लफ्ज़ों में ट्वीट किया था, लेकिन उनके विरोधियों को रास नहीं आया। विरोधी इसमें मीन मेख निकालने लगे और कहने लगे कि मायावती जी ने अमित शाह का नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन आज मायावती जी ने अमित शाह का नाम लेकर उन पर करारा हमला बोला और कहा कि खबरदार अगर इस तरह की भाषा बाबा साहेब के लिए इस्तेमाल की तो। बाबा साहेब एक भगवान हैं। बाबा साहेब वो भगवान हैं जिनको लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। बाबा साहेब वो भगवान हैं जिन्होंने करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के लिए नया मार्ग खोला, शिक्षा का मार्ग खोला, संगठित रहने का रास्ता दिखाया, शिक्षित रहने का मार्ग दिखाया। वो बाबा साहेब अगर उन पर कोई कटाक्ष करेगा तो उसकी खैर नहीं है। मायावती जी ने अमित शाह को कहा है कि अमित शाह को अपना बयान वापस लेना चाहिए। अमित शाह को पूरे देश के लोगों से, करोड़ों बहुजन के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ट्वीट करने के बाद मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि लाजमी भी था क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपना बचाव कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बयान को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये नहीं पता है कि अमित शाह ने चीख चीख कर कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम लोगे तो, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये बयान शायद प्रधानमंत्री ने नहीं सुना है गौर से। जो लोग अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से उनकी क्लिप सुननी चाहिए। उन्हें क्लिप सुननी चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि अमित शाह ने क्या कहा है, उसका संदर्भ क्या निकल रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो भले ही अमित शाह ने उसे तुरपाई करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी इस समय बुरी तरह फंस चुकी है। इस बीच मायावती जी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मायावती जी ने 2 चैनलों को बुलाया था आज, PTI ANI। सिर्फ 2 मीडिया हाउसेस को आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री थी। हम लोगों को एंट्री नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो बयान प्रेस रिलीज़ आया है वो आप तक ज़रूर हम साझा करना चाहेंगे। क्या कहा है देखिए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता और दलितों अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को काफ़ी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है। इससे पूरे देश में उनके अनुयायियों में ज़बरदस्त गुस्सा आक्रोश व्याप्त है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी करना चाहिए। ये बेहतर होगा, वरना बाबा साहेब के अनुयायी इस घटना को कभी भुला नहीं पाएंगे और ना ही इनको कभी उसी प्रकार से माफ़ कर पाएंगे जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए। ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को इन सब के लिए कभी माफ़ करने वाले हैं, चाहे ये लोग अपने कितने ही रंग ढंग चाल आदि क्यों ना बदल लें। देश में दलितों उपेक्षितों को पता है कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं। भाजपा भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जाल जंजाल में बहुत बुरी तरह फंस गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, ये जातिवादी लोग हैं। ये सभी अभी भी बाबा साहेब का
कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं, वैसे भी इनका सम्मान केवल दिखावटी छलावा है। तो आज मायावती जी ने खुलकर अमित शाह का नाम लेकर ज़बरदस्त तरीके से भाजपा पर हमला बोला, कांग्रेस पार्टी को भी हमला बोला। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आज मायावती जी को कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं बोलना चाहिए था, आज मायावती जी को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बखिया उधेड़नी चाहिए। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि मायावती जी जब भी किसी मुद्दे पर बोलती हैं तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही उतना जिम्मेदार मानती हैं। मायावती जी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी हितैषी होती बाबा साहेब की तो वो बाबा साहेब को भारत रत्न से नवाजती, भारत रत्न सम्मान देती, उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। तो कुल मिलाकर उन लोगों को आज झटका लगा है जो लोग कह रहे थे कि मायावती जी डरी हुई हैं, गृह मंत्री का, अमित शाह का अपने ज़बान से नाम नहीं ले रही हैं। आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी ज़बान से गृह मंत्री का जिक्र किया, अमित शाह का नाम लिया और कहा कि इन लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री को अपने शब्द वापस लेने होंगे, पश्चाताप करना होगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर उनके अनुयायी लाखों करोड़ों जो हैं वो शांत हो पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी के बयान को लेकर आप कितने सहमत असहमत हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिए। क्या गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? आप लोग राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।